तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कम्प्लीटली अस्तर वाली जो शर्ट है उसका स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगा। इसमें कुछ डिज़ाइनिंग भी है, जैसे कि ये इसमें आ जाएगी ये वाली चीज़ें, ये लेस आ जाएगी, ये पट्टी आ जाएगी एक, और ये कुछ सामान है इसका जो कि हमने इसमें ऐड करना है। ये देखिए, ये और भी कुछ लेसेस है, तो ये सारी इसके अंदर ही अटैच होनी है। कैसे अटैच होनी है, फिनिशिंग कैसे देनी है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं कि हमने सूट के अंदर फिनिशिंग कैसे देनी है। हमें ये पता होना चाहिए पीस में कि किस कपड़े में किस जगह पर हमने मार्जिन, ताकि हमारा मोटा ना हो, तो वहाँ पर लेसिस का कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अंडरग्राउंड पाइपिंग में स्लिट हमारे मोटे ना हो जाए, क्योंकि अगर हम विदाउट लाइनिंग बनाते हैं, अंडरग्राउंड पाइपिंग उसमें लगाते हैं, तो उसमें तो नॉर्मल फैब्रिक होता है, उसमें मोटा नहीं होता। बट क्या अस्तर वाला जब पीस होता है और उसमें हम अंडरग्राउंड लगाते हैं, तो उसमें चाक जो जब फोल्ड करते हैं अंडरग्राउंड के लिए, तो वो मोटा हो जाता है। तो जिन लोगों को ये चीज़ पता है वो समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आगे वीडियो में मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा, आपको हर एक छोटा छोटा पॉइंट के बारे में बताऊँगा। तो मेरी आजकल वीडियो नॉर्मली सिखाने वाली नहीं आ रही, मैं आजकल ज़्यादा शॉर्ट ही डाल रहा हूँ। तो अभी क्योंकि मैं अपना बुटीक की सेटिंग में लगा हुआ था, बनाने के थोड़ा सा सेटअप सा हम कर रहे थे काम का, तो हमने भी सेटिंग किया है, उसमें मैं बिज़ी था। तो आप लोग भी थोड़े वीडियो का वेट कर करके परेशान ना हो, इस करके मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डाल रहा था। तो ये कंप्लीट वीडियो है, और ये उन लोगों के ही लिए जो फिनिशिंग से सीखना चाहते हैं कि सूट के अंदर फिनिशिंग आती कैसे है, जिसमें टाइम भी ज़्यादा ना खर्च हो और आपको पता भी लग जाए। करते क्या है लोग बाग ज़्यादा कि बहुत बहुत टाइम लगाते हैं फिनिशिंग के काम में, और फिर भी उनके पीस में फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो मैं आपको आज ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपका ना तो टाइम खर्च होगा ज़्यादा और फिनिशिंग भी एक नंबर आएगी। तो और मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़ी हुई है फिनिशिंग से रिलेटेड, आप वो भी चेक कर सकते हैं। बट ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। हर एक इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि लाइनिंग को अटैच करने में हम लोग क्या गलती करते हैं, आर्मोल में जो झोल आ जाते हैं उसमें क्या गलती करते हैं, किसी की कंधी गिरती है तो कटिंग तो सही हो जाती है जो मैं तरीका बताता हूँ, बट बनाते हुए क्या प्रॉब्लम करते हैं लोग जिसकी वजह से कंधी डाउन हो जाती है। तो वो हर एक छोटा छोटा पॉइंट बताऊंगा। वीडियो दोस्तों भले से ही लंबी हो जाएगी थोड़ी सी ये, बट इसमें मैं हर एक चीज़ आप कवर करूंगा, ताकि आपको इसके अलावा दूसरी वीडियो देखने की अस्तर वाले सूट की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को हम। तो ये जैसे कटिंग हुआ पीस है दोस्तों, वैसे ही मैंने यहाँ पर रख दिया है, और ये जो इसका मटेरियल है इसको हम अभी कर देंगे साइड। तो सारा मैं यूज़ करके दिखाऊंगा इसमें कैसे यूज़ करना है, और ये सूट में आपको पता भी लगेगा कि किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल किया गया है, ताकि वो ओवर भी ना लगे आपको पीस में, और फिनिशिंग भी आए, और थोड़ा क्योंकि ये फॉर्मल पीस है तो आपको पता भी लगेगा कैसे मैनेज करना होता है चीज़ों को। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी हम इसको हमने साइड कर दिया है, ये मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये प्लेन हमारी बाजू है, फैब्रिक ऑर्गेन्जा है ये, जिसमें शर्ट है। लाइनिंग हमने कॉटन लगाई है। कॉटन लाइनिंग का लगाने का क्या फ़ायदा होता है, इसमें ग्रिप अच्छी बनती है, बॉडी पे फिटिंग अच्छी आती है। अगर आप इसमें टाफ्टा अटैच कर दोगे, अक्सर ज़्यादातर लोग ऑर्गेन्जा में टाफ्टा ठूस देते हैं ज़बरदस्ती उसमें, तो उसमें क्या है सिलाई के अंदर भी झोल आने लगते हैं और वो फिनिशिंग नहीं दे पाता है। तो हम कॉटन यूज़ कर रहे हैं, बस ध्यान रहे कि लाइनिंग जो सेम कलर की होनी चाहिए, ताकि हमारा कलर चेंज ना हो। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक ये पॉइंट है, ये हो गया। तो मैं इसका फ्रंट भी आपको चेक करा देता हूँ। ये बैक है, बैक तो हमारी प्लेन ही है, तो बैक को हम साइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है। गले पे इस पर दोस्तों वर्क हुआ है, तो गले को हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं होगी गले में। हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो, इसको हमने नीचे से हाईलाइट करना है स्लिट से और स्लीव से, तो ये चीज़ें हमने इसमें करनी है। तो ये इसका पैटर्न है गले का, और ये है इसकी लाइनिंग। तो अभी हम सबसे पहले लाइनिंग अटैच कर लेते हैं इसकी, और आपको बताते हैं कैसे अटैच करनी होती है और किन किन बातों का हमने ख्याल रखना है। तो ये ले लेंगे हम फ्रंट, ठीक है, और लाइनिंग ले लेंगे। देखिए, जब भी आप दोस्तों सूट बना रहे हो अस्तर वाला, मैं अस्तर वाले के ही बारे में बात करूंगा, किसी और के बारे में नहीं इस वीडियो में बात करूंगा, सिर्फ इसी के बारे में बताऊंगा। तो जो कुछ मैं बताऊंगा आपने यही समझना है, ये सिर्फ इस सूट के ही बारे में बात हो रही है। मतलब आप कोई भी पीस अस्तर वाला बना रहे हो, उसका प्रोसेस यही रहेगा सेम। तो ये बिना अस्तर वाले के लिए नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग के कमेंट आते हैं कि इसमें भैया अगर हम बिना लाइनिंग के बना रहे हैं उसमें कैसे कटिंग करनी है, जबकि वो चीज़ मैं बता देता हूँ उस वीडियो के अंदर भी। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक वॉच करना, तभी सारी चीज़ें आपको समझ आएगी दोस्तों। तो ये देखिए, पहला काम करना, लाइनिंग नीचे रखनी आपने जब भी अटैच कर रहे हैं लाइनिंग को, ठीक है, और फैब्रिक जो हमेशा ऊपर रहना चाहिए।
सबसे पहली जो चीज़ है हमने वो नोट करनी है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आपने वैसे वैसे करना है इसको। एक गलती क्या करते हैं, लाइनिंग अटैच करते टाइम सबसे बड़ी जो गलती करते ज़्यादातर लोग, मैंने अक्सर कारीगर वगैरह भी को भी देखा है जो अच्छा काम करते हैं लड़के, वो भी क्या करते हैं, सूट के अंदर सबसे पहले फोल्ड कर देते हैं लाइनिंग नीचे से। बाद में जब हम लेंथ फोल्ड कर रहे होते हैं पता लगता है लाइनिंग ऊपर जा रही होती है हमारी, या लंबी निकल रही होती है। तो ये काम आपने नहीं करना। लाइनिंग भी बाद में, घेरा फोल्ड होने के बाद लाइनिंग हमने फोल्ड करनी होती है, ये वाली जो हम यहाँ से फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये गलती भी नहीं करनी आपने। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम डालेंगे कच्चा। यहाँ पर आपने बस कच्चा डालते हुए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप फैब्रिक ऐसा चेक करो कि जिसमें आपका निशान ना पड़ते हो। कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनमें निशान पड़ जाते हैं, मशीन इसकी सुई के, जो ये हमारी सुई होती है मशीन की, उसके निशान पड़ते हैं। तो ऑर्गेन्जा में भी पड़ जाते हैं निशान। तो हम उतना कच्चा नहीं लगाएंगे, सिर्फ गले को ही कवर करेंगे, ताकि हमारा ये वाली एरिया जो है वो अच्छे से सेट बैठ जाए हमारा। तो ये हम डाल लेंगे कच्चा। चाल लंबी रहे इस पर हमने। ये डाल दो, देखिए ये डाल के। तो ये हमने सेंटर में लगा लिया है कच्चा। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से हमने शुरू करना है अटैच करना इसको। ये देखिए, तो एक तो आपने ध्यान रखना, एक पैर का कभी भी नहीं लेना, आपने आधा इंच का ही कच्चा डालना है, जहाँ पर भी डालना है आपने, ठीक है। और कच्चा डालते हुए दोस्तों थोड़ा सा आपने घुटने का यूज़ करना है, जो कि मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ आपको। और मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई भी, घुटना किसको बोलते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जो फुट होता है इसको उठाने को हम घुटना बोलते हैं। यहाँ पर एक लगा हुआ होता है मशीन के नीचे, जो कि हमारे पैर से चलता है वो, ये देखिए। तो ये हम डाल लेंगे कच्चा इस तरीके से। अभी यहाँ पर मैंने चाल रखी है लंबी, बट यहाँ पर दोस्तों मैं चाल ना थोड़ी कम कर दूंगा। ये देखिए ये, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जब आप यहाँ पर कच्चा डालते हो इसको खींच देते हैं इस तरीके से, ऐसे कच्चा डालते हो यहाँ पर, ये गलती करते हो। ये गलती नहीं करनी है। इसको एक तो नंबर एक इस तरीके से हमने शेप में रखना है, इसको घूमने नहीं देना, ऐसे नहीं करना है। फैब्रिक को इसी तरीके से रखना है, बल्कि हमने अपने हाथ को घुमाना है इसकी शेप के अकॉर्डिंग। और इसका पता दोस्तों आपको जब मैं बाजू चढ़ाऊँगा तब पता लगेगा कि इससे क्या, कहाँ पर फिनिशिंग आती है। देखिए झोल आने के जो रीज़न होता है, जब ये चीज़ खिंचती है तभी उसी की वजह से झोल आ जाता है। अब कटिंग तो हुआ है नाप के अकॉर्डिंग, बट ये खिंच के बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हमें यहाँ बल पड़ जाता है। तो ये कच्चा डालते हुए पॉइंट्स नोट करना आपने, इसको खींचने नहीं देना है। डालना कैसे है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैं हल्का इसमें नम ही दे रहा हूँ, और थोड़ा सा मैंने घुटने का यूज़ किया हुआ है। ये पॉइंट जो उठा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको उठा के रखना है आपने। और जो भी कटिंग की शेप है, कपड़े की शेप है, उसके शेप के हिसाब से आपने अपने फैब्रिक को घुमाना है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। मार्जिन आधा इंच का लेके चलना है आपने, क्योंकि इसी सिलाई के करीब करीब हमने बाजू चढ़ानी है, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और ये हम नॉर्मल सिलाई लगा लेंगे। तो जहाँ पर तेज़ चलानी मशीन वहाँ पर आप तेज़ चला सकते हो, जहाँ पर थोड़ा धीरे से चलानी है वहाँ पर धीरे से चलाओ। तो क्योंकि ये सीधा एरिया है ये वाला, तो इस पर हम जल्दी जल्दी चला सकते हैं। और 2 से 3 इंच ऊपर हम इसको छोड़ देंगे। अभी इधर साइड के लिए दोस्तों क्या करना, पहले हमने मुड्ढे में ही कच्चा डाल लेना है, आर्म होल के अंदर जो है ये। नीचे से हम बाद में लेके आएंगे, नहीं तो वो छोटा बड़ा हो जाता है हमारा पीस। तो सेम वैसे ही यहाँ पर डाल लेना है हमने। तो जिस तरीके से दोस्तों मैंने डाला फ्रंट में, सेम वही तरीका बैक का भी, क्योंकि बैक का कच्चा डालना मैं वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। इस तरीके से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कैसे डालना है कच्चा। जैसा फ्रंट में हमने डाला वैसे ही बैक में डालना। अभी फिनिशिंग का काम हमारा शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखो आपने कच्चा डालने के बाद इस तरीके से चेक करना है, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन ये फैब्रिक हमारा निकला है उसको हमने कट कर देना है। ये आपने साथ के साथ ही इस चीज़ को लेके चलना है कि कहाँ पर हमने कट करना है और कहाँ पर नहीं। ये बाद की करने की चीज़ें नहीं होती है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता इस चीज़ को करने में। आपको पीस बनाने में मज़ा आता है अगर आप साथ के साथ इसको लेके चलोगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये कर लिया। अभी बचा हमारा ये वाला पॉइंट, तो इसको हमने ध्यान से डालना है, क्योंकि इसी की वजह से फिर झोल आ जाते हैं हमारे यहाँ पर लाइनिंग
या तो बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है। तो इसको आपने अच्छे से स्ट्रेच करके देखना है, जहाँ पर ये सेट बैठ रहा है वहाँ पर लगाना है। ठीक है, इस तरीके से पकड़ के यहाँ से इस तरीके से लेके जाना, यहाँ पर हाथ रखना उसके बाद। और देखो ये इतना इतना एक्स्ट्रा निकल रहा है हमारा, तो यहीं से पकड़ेंगे हम और इसको छोड़ना नहीं हमने, इसी तरीके से पकड़ के रखना है। और ये कच्चा डाल लेंगे हम दोस्तों। ये देखिए ना बड़ा होगा यहाँ से ना छोटा होगा। यहाँ डालते हुए अगर आप लाइनिंग वाला सूट आपने बनाया होगा तो आपका क्या है, छोटा बड़ा हो जाता होगा। तो ये रेडी है देखिए फ्रंट हमारा। ठीक है, तो ये हम बाद में करेंगे जब हम साइडे वाइडे इसकी जोड़ देंगे, इसका काम हमने बाद में करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसकी बैक है, इसमें हमने कच्चा डाल लिया है। यहाँ पर इसमें बैक प्लेट है, तो आपने बैक प्लेट में भी कच्चा डालना होता है। ये एक इसका बैक का पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वैसे डालने में, बिना कच्चा डालने में, प्लेट डालने में प्रॉब्लम होती है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी बैक में प्लेट होती है हमारी, तो आपने क्या करना है, बैक प्लेट साइडें जोड़ने के बाद ही डलती है। ऐसा नहीं कि पहले बैक प्लेट डाल दी हमने फिर हम साइडें जोड़ रहे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। देखो हमारी जो बैक होती है, कमर जो होती है, लेडीज़ की जो कमर होती है वो फ्लैट होती है। ठीक है, और जो टम्मी वाला हिस्सा होता है वो बड़ा होता है। मतलब अगर स्लिम लेडी भी है तो सबका ये चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, कमर वाला हिस्सा जो होता है वो उस पर फैब्रिक कम आता है। ठीक है, और जो फ्रंट वाला हिस्सा उस पर ज़्यादा आता है। इस करके जब हम फ्रंट और बैक को एक साथ जोड़ेंगे तो पल्ले तो दोनों बराबर है फ्रंट और बैक के, तो पिछला हिस्सा फैब्रिक कम करने के लिए हम प्लेट डालते हैं, तो पिछला फैब्रिक हमारा पल्ला जो है कम हो जाता है और फ्रंट वाला बढ़ जाता है। तो उससे क्या शेप बहुत अच्छी आती है सूट की। तो ये एक चीज़ है बैक प्लेट की जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले ही डाल लोगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपका प्लेट डालने का, पल्ले तो दोनों बराबर आएंगे। तो ये चीज़ रखनी, पहले प्लेट कब डलती है, जब फ्रंट और बैक दोनों में प्लेट हो, तब हमारी पहले प्लेट डलती है और बाद में साइडें जुड़ती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है। अभी हम ले लेते हैं ये फ्रंट, लाइनिंग हमने जोड़ ली है फ्रंट और बैक की। ठीक है, तो अभी गला, क्योंकि इस पर ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखिए आप पहले गला बना सकते हैं फिर उसको अटैच कर सकते हैं साइडें, ये भी ऑप्शन होता है। बट मेरी जो आदत है ज़्यादातर, अगर गले पे कोई काम नहीं है, नीचे तक कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, सिर्फ गला ही बनना है, तो मैं क्या करता हूँ, साइडें जोड़ लेता हूँ पहले। उससे मेरा काम आसान हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पीस काफ़ी हद तक बन चुका है। ठीक है, और अगर इसमें काम है, यानी कि नीचे भी या तो कुर्ता पट्टी बनानी है मैंने, या कोई लेस लगानी है, कोई डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है, या पाइपिंग लगानी है नीचे तक, यहाँ तक अगर कोई वर्क है जैसे कि इसमें हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर आपने गला बनाना है, बैक का गला बनाना है, उसके बाद कंधी जोड़नी, फिर साइडें जोड़नी है। तो ये इसका सेटअप होता है थोड़ा सा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहले साइडें क्यों जोड़ ली, इससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है या क्या, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये थोड़ी आदत की बात होती है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जो कि मैंने आपको बताई है। तो अभी क्योंकि इसमें गला ही गला बनना है फ्रंट और बैक में, यहाँ पर भी गला बनेगा और यहाँ पर भी, तो हम क्या है पहले साइडें जोड़ लेते हैं, क्योंकि गला हमारा ईजिली ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये कुटका हमने लगाया हुआ है यहाँ पर। बट जोड़ने से पहले दोस्तों हमने साइज़ चेक जरूर करना है जब भी किसी का बना रहे हो। अगर आप परफेक्ट लूजिंग दे रहे हो पीस के अंदर, देखो यहाँ चंडीगढ़ में जो फिटिंग चलती है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, लूजिंग मैंने इसमें कितना दिया हुआ है। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। देखिए अगर आप मेरी मेज़रमेंट की वीडियो देखोगे, मैं बॉडी टच नाप लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर से जो आपका साइज़ आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट वाले पॉइंट में नहीं डालूंगा, मैं ईजी वाला बताऊँगा आपको। ठीक है, तो आप, क्योंकि हम जो साइज़ लेते हैं यहाँ का अलग साइज़ होता है और बस्ट का अलग साइज़ होता है। ये अपर बस्ट होती है, ये बस्ट होती है, जहाँ पर बस्ट आती है। ठीक है, तो इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क होता है साइज़ का। ये वाला हिस्सा हमेशा कम होता है और ये वाला हिस्सा ज़्यादा होता है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ से तो ज़्यादा आ रहा है ये साइज़ और यहाँ से कम आ रहा है। ठीक है, तो आप इस चक्कर में नहीं पड़ना आपको। मैं सिंपल आपको एक टिप दे देता हूँ इसकी। क्या करना, आपने साइज़ लेना है, बस्ट का साइज़ लेना है। ठीक है, ये वाला कस्टमर का भी अगर आप साइज़ ले रहे हो, ठीक है, वो साइज़ आपने यहीं से कट कर देना है। जो साइज़ आपने यहाँ लिया वो यहाँ से कटिंग कर लेना है आपने नाप के। जैसे कि यहाँ से, आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से आपका 40 इंच आ रहा है बस्ट वाला। आपने कस्टमर का जो साइज़ लिया बॉडी से, यहाँ पे जो बस्ट आ रही है जहाँ पर, वो आ रहा है 40 इंच बॉडी नाप। ठीक है, तो उसमें आपने 3 इंच लूजिंग डालनी है। ठीक है, 3 इंच डालोगे तो 43 इंच हो जाएगा, 43। उसका आपने हाफ कर देना है तो 21.5 इंच आएगा। ठीक है, 21.5 इंच को आपने यहाँ पर निशान लगाना है, ये ऐसे नापना है इंची टेप से 21.5 इंच, इस तरीके से नापना है। इसका साइज़ कुछ और है, मैं इसका नहीं बता रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आपने ऐसे 21.5 इंच का निशान लगा देना है कटिंग करते टाइम, ये। ठीक है, और जो आपकी कमर होएगी उसमें आपने 3 इंच की लूजिंग देनी है, कमर के अंदर भी और ऊपर यहाँ पर भी। ठीक है,
हिप में जो है आपने दोस्तों 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो अभी आप इस तरीके से कटिंग करो, आपकी सूट की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी, ना टाइट होएगा ना लूज होएगा, ठीक है। अभी इसमें करना क्या है, देखिए जब भी आप 3 इंच की लूजिंग ऊपर दे रहे हो ना, तो आपने यहाँ पर क्रॉस जरूर लगाना है, फिर ये वाला क्रॉस, ऐसे एक क्रॉस लगाना है, तो आपका साइज़ खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। अगर इसमें आप 3 इंच की लूजिंग दोगे ना, तो ये आपने ये क्रॉस जरूर लगाना है। ये सिलाई लगाने के बाद पूरी एक इतनी सिलाई आपने ऐसे ज़रूर लगानी है। ये देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ ये, तो ये हिस्सा खुद ब खुद कम हो जाएगा, आपको ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और आपकी फिटिंग भी परफेक्ट आएगी, ना कोई झोल आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। सिंपल है। एक इसका दूसरा भी तरीका है, उसमें यहाँ पर फिर 3 इंच की लूजिंग नहीं दी जाती, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझाना आपके लिए, वो किसी और वीडियो में कवर करूँगा मैं। तो अभी के लिए आपको इतना ही। मैं भी काफ़ी 5 से 10 साल मैंने ऐसे ही सूट बनाए हैं दोस्तों। 3 इंच की लूजिंग डालो, क्रॉस मारो, छुट्टी, और बहुत सारे लोग ऐसे ही बनाते हैं ज़्यादातर। तो अभी जो हम बना रहे हैं तो ये नहीं डालेंगे हम इसी पे चलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इनका साइज़ था वो रेडी साइज़ था। मैंने बता दिया आपको एग्जांपल दे के करना कैसे है, ठीक है। तो मैं इसका साइज़ चेक कर लेता हूँ, जो भी इसका साइज़ है, और वो रख कर मैं इसको जोड़ देता हूँ। अच्छा, वेस्ट में अगर बैक प्लेट पड़ रही है तो क्या करना है, क्या उतना ही कटेगा? तो आपने क्या करना, आपने मान लीजिए आपका 36 इंच आ रही है आपकी वेस्ट, आपने उसमें 3 इंच ऐड कर दिया तो 39 इंच हो गया, तो 19.5 आना चाहिए कमर। तो आपने क्या करना, उसमें आधा इंच और ऐड कर देना वेस्ट के अंदर, आधा इंच एक्स्ट्रा कट। देखो यहाँ से अगर आप आधा इंच बढ़ाओगे ना, ये देखिए ये, तो एक, क्योंकि ये 2 पल्ले है ना, एक फ्रंट का एक बैक का, अगर इसको आप ऐसे खोलोगे तो 1 इंच इधर से बढ़ जाएगा, 1 इंच इधर से बढ़ जाएगा साइज़ आपका। तो इसमें क्या फ़र्क, यही मार्जिन हमारा प्लेट में चला जाता है पीछे की साइड। तो इसका सिंपल सा ऐसा होता है, आपने जो भी आपका साइज़ निकल के आ रहा है वो साइज़ नाप लेना है। बैक में प्लेट है तो आधा इंच एक्स्ट्रा निशान लगा देना है और इसके हिसाब से शेप दे देनी है। फिटिंग का ये हिसाब होता है। हिप में जो आप साइज़ ले रहे हो, जैसे कि 38 अगर आपने साइज़ लिया है हिप का, बॉडी से कस्टमर का साइज़ लेते हो, तो उसमें सिर्फ 2 इंच ऐड करना है, 3 इंच नहीं करना, कान निकल जाएगा पीस के आपके। 2 इंच ऐड करना है। बस ये ध्यान रहे कि आपने जब भी नाप लेते हो ना, तो आप ये देखो ऐसे नाप के कि आप जो साइज़ ले रहे हो हिप का राउंड में, वो क्या 21.5 इंच पर यार ले रहे हो क्या? ये गड़बड़ आप लोग कर देते हो, ऐसे साइज़ नहीं नापते हो। 21.5 है तो यहीं पर आपका ये बॉडी साइज़ आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। करते क्या है कि ये साइज़ तो आपने ले लिया यहाँ से, क्योंकि जितना नीचे बढ़ोगे उतना ही साइज़ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जब कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कट कर दिया, तो ये फ़र्क आ जाता है साइज़ में। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। आप जाकर मेरी मेज़रमेंट वाली वीडियो फुल वॉच करो, से आपको समझ आ जाएगा कैसे मेज़रमेंट लेते हैं, ठीक है। तो मैं साइज़ फटाफट से इसका जोड़ लेता हूँ। तो ये मैंने निशान उठा लिया है और इसी पर मैं सिलाई से इसको जोड़ दूँगा। बस ये ध्यान रखना, आपने सेंटर रखना है इसका। यहाँ पर आप सिंगल सिलाई भी लगा सकते हो। अगर आप फर्स्ट सिलाई अच्छी शेप में लगा रहे हो तो आप सिंगल लगा सकते हो, और आपकी टेढ़ी सिलाई स्टार्टिंग में अगर टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो आप दूसरी सिलाई से इसको ठीक कर सकते हो। बट हम लोग जो है यहाँ पर स्टिचिंग जो करते हैं सूट में, वो सिंगल ही लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभार लूज़ या टाइट करना पड़ता है, तो फिर वो खोलने में क्या होता है, फैब्रिक कटने लगता है अगर डबल डबल सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये मशीन की एक सिलाई भी कहीं नहीं जाती है। कपड़ा फट जाता है बट सिलाई नहीं खुलती है, इस करके डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आप एक चीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, जो मेरी वॉइस है आपको ठीक आ रही है पहले से, क्योंकि मैंने माइक चेंज किया है अभी फ़िलहाल। तो आप क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं, भैया आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है, आवाज़ का कुछ करो करो करो। तो आप बताना कि आवाज़ हमारी कैसी आ रही है, आपको सही आ रही है, कोई गड़बड़ है, क्योंकि मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ। एडिटिंग में ही मैं सुनूँगा आवाज़ कैसी आ रही है, अभी तो मुझे नहीं पता लग रहा है। और आप लोग दोस्तों अगर चाहते हो कि मैं लाइव आके स्टिचिंग आपको दिखाऊँ, लाइव कैसे करते हैं स्टिचिंग, ताकि आप वहीं मुझसे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको लाइव क्लास में भी आपको आप बता सकता हूँ कहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग, ज़्यादातर लोगों के अगर कमेंट आते कि हाँ लाइव क्लास होनी चाहिए कटिंग की और स्टिचिंग की बनाते हुए, तो आप मुझे बताओ कमेंट करके,
टाइमिंग बताओ, आप किस टाइम फ्री होते हो। ज़्यादातर लोग देखेंगे हम टाइम मैच करके कि मैच हो रहा है टाइम के नहीं हो रहा है, उस टाइम हम लाइव करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे। लाइव स्ट्रीमिंग में आपको स्टिचिंग करने का तरीका बताएंगे कैसे करना है, ताकि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप साथ के साथ पूछ सकते हो। मैं एक बंदा साथ में आपके कमेंट पढ़ने के लिए खड़ा करूँगा, ताकि किसी का भी कमेंट मिस ना हो। वहाँ पर कोई भी जो भी डाउट पूछेगा उसको हाथों हाथ में रिप्लाई करता रहूँगा। तो आप प्रोसेस बता सकते हो आप लोग, मतलब मुझे किस टाइम स्ट्रीमिंग करनी चाहिए लाइव आकर। जैसे अभी तो हम ये वीडियो बन रही है जब, तो इसी में आप लाइव अगर आप आओगे आप भी देखते रहोगे उसमें कैसे कैसे बन रहा है, तो वो चीज़ें भी कवर होती रहेगी साथ के साथ। तो ये वाला हिस्सा भी दोस्तों एक्स्ट्रा देखो, ये भी आपने कट कर देना है। फैब्रिक कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है आपने, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए ये साइडें जुड़ गई है। सबसे पहले इसमें हम चाक पट्टी लगा लेते हैं, उसके बाद एक पॉइंट है इसमें बहुत बारीक। लोग दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं यहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ। और वीडियो के शुरू में भी दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, बट आपको अगर उस वक्त समझ नहीं आई है तो मैं दिखा देता हूँ अभी मैं किस चीज़ के बारे में वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात की थी आपसे। तो सबसे पहले ये पट्टी लगा लेंगे हम। एक तो ये पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। सिर्फ सिंगल फोल्ड में पलटनी है इसको। देखो मैंने एक साइड कन्नी वाली ली है ताकि मुझे अंदर फोल्ड ना करना पड़े फैब्रिक, क्योंकि जब यहाँ पर फोल्ड करते हैं तो ये चाक वाला हिस्सा काफ़ी मोटा हो जाता है, तो ये फिनिशिंग को ख़राब कर देता है। तो अभी देखिए क्या करना है हमने। सबसे पहले तो दोस्तों हमने ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये इन चारों को हम पकड़ेंगे कुछ इस तरीके से और एक बारी चेक कर लेंगे, क्योंकि स्लिट हमारे चारों बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो जो लेंथ है हमारी देखिए लाइनिंग की, वो सूट की उतनी ही लेंथ है जितनी हमने लाइनिंग की रखी हुई है। तो यहीं पर एक कुटका लगा देंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, और आपने चेक कर लेना कि ये चारों पे लग चुका है कि नहीं, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो इसका बैक वाला हिस्सा है इसको मैं सबसे पहले फोल्ड कर लूँगा, क्योंकि आगे मैंने क्या है बॉर्डर लगाना है इसमें। फोल्डिंग का तरीका देखिए, उस कुटके से इस कुटके पे पकड़ना है आपने और इसको थोड़ा सा खींच के रखना है इस तरीके से। चेक करना है कहाँ पर ये सेट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद या तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं डबल। तो अगर कोई ट्रांसपेरेंट कपड़ा आप कटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने मार्जिन, तुरपाई का जो ये मार्जिन है ये थोड़ा ज़्यादा कटिंग करना है। मेरे हिसाब से कम 4 इंच का आपने कट करना है, अगर कपड़ा है आपके पास उतना ट्रांसपेरेंट में। उससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आप कम फोल्ड करते हो तो यहाँ पर नज़र आता है वो फोल्डिंग हुआ हुआ फैब्रिक, और आप डबल फोल्ड करते हो ना, देखिए तो इसमें दिखता नहीं है इतना, तो वो थोड़ी अच्छी लगती है देखने में फिनिशिंग। ये देखिए, अभी कच्चा डालते हुए दोस्तों किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो अगर जब भी कच्चा डाल रहे हो आप, तो आपने एक पैर का ही मार्जिन रखना है इस तरीके से। कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर सेंटर में कच्चा डालते हैं, यहाँ पर भाई वो फिनिशिंग नहीं होती है, वो तो भागन दौड़ी वाला काम होता है, वो फिनिशिंग थोड़ी होती है। आपको बनाते हुए भी तो मज़ा आना चाहिए ना पीस। अभी मेरे से ज़्यादा मज़ा तो आपको देखने में आ रहा होगा पीस के बनते हुए। देखो यार ये प्रॉपर, अब देखो ये जो लाइनिंग आ रही है इसके हिसाब से पूरी आ रही है, ये देखिए। तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर सकता हूँ, कहाँ पर कितनी मैंने फोल्ड करनी है। देखिए ये मैंने निशान लगा दिया यहाँ पर, ये देखिए ये मेरा निशान लग गया, ताकि हमारी गड़बड़ बिल्कुल भी ना हो। और इसी क्रीज पर हम इसको फोल्ड कर देंगे, सिंपल। तो ये हमारी बैक रेडी हो चुकी है, ये देखिए। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारी बैक। अभी आ जाते हैं हम फ्रंट पर। तो ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा, इसमें हमने क्या करना है, ये देखिए ये एक बॉर्डर है इसमें जो कि हमने लगाना है यहाँ पर।
ये इसके साथ लेस है, ये इस पर लगा हुआ था, पहले ही लगा हुआ था, बट उसमें झोल आ रही थी बहुत ज़्यादा, इस करके हमने इसको निकाल दिया था। तो अब हम अपने तरीके से लगाएंगे। मैंने इसको प्रेस मार ली थी पट्टी को। तो अगर कोई बॉर्डर ऐसा लगा हुआ है आपके पीस में भी, आपने उसको निकाल के दोबारा से लगाना है, ठीक है, ऐसे ही नहीं रखना उसको। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो मैं एक ही सिलाई में कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं लगा दूँ। कुछ इस तरीके से। और ये वाला फैब्रिक जो है हमारा, तो मैं इस तरीके से इस पर एक सिलाई लगाऊंगा पहले, बट लगाऊंगा इधर से नहीं लगाना हमने, इधर से है उल्टी साइड से, ताकि ये दूसरी साइड में आ जाए पलट कर। तो ये देखिए, ये सीधा रखना है आपने, क्योंकि हम नीचे की साइड लगा रहे हैं। जब इसको पलटेंगे हम तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा सीधा, ठीक है। लेस सीधी रखी, कटवर्क मैंने ऊपर की साइड किया, जब हम इसको पलटेंगे खुद ब खुद नीचे की साइड चले जाएंगे। ये हमारा फैब्रिक हो गया। तो फैब्रिक को बिल्कुल इसके साथ अटैच करके आप सिंगल सिलाई से भी लगा सकते हैं इसको, और 2 सिलाई के साथ भी लगा सकते हैं। तो क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, मुझे नज़र आ रहा है ऐसे ही, तो मैं सिंगल सिलाई से ही लगाऊंगा इसको यहाँ पर, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये देखिए इस तरीके से। और चाल थोड़ी लंबी रखेंगे। कभी भी कोई पट्टी लगा रहे हो, लेस लगा रहे हो दोस्तों, वहाँ पर बारीक चाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर फिनिशिंग देनी है अपने पीस के अंदर, लंबी चाल से ना जब भी कोई चीज़ लगाते हैं उसमें फिनिशिंग आती है, बट वो आपको पता होना चाहिए लगाने का। उसमें घुटने का इस्तेमाल होता है, ये थोड़ा सा उठा के रखना पड़ता है, इसका बहुत यूज़ होता है फिनिशिंग के काम में। और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको मैं कट कर दूंगा इतना 1 इंच छोड़ के। वो भी इसलिए कभी कभार हो जाता है, लेंथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको इस तरीके से पलट देंगे यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पर ये वाली हम सिलाई लगा देंगे इसकी, ये किनारे वाली। तो पट्टी की चौड़ाई इक्वल रहनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। इस पर हल्की आप लाइट प्रेस भी लगा सकते हैं ये सिलाई लगाने से पहले। और अगर आप ऐसे ही लगाने का जज्बा रखते हैं, सिलाई आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, ये हमारी पट्टी लग चुकी है। अब ये देखो, मैंने कोई इसमें प्रेस नहीं लगाई है, सिंपल है बिल्कुल। प्रेस लगाएंगे तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगी, ये देखिए। जबकि ये ऑर्गेन्जा से प्रेस की ज़रूरत होती है कोई भी काम कर रहे हो, बट ये भी ऐसे ही सेट हो गई। और अंदर की साइड से भी खुद ब खुद फिनिशिंग आ जाएगी। अभी आता है नंबर लाइनिंग का। तो यहाँ पर लाइनिंग देखिए दोस्तों, हमने ऊपर नहीं लेके जानी, थोड़ा मार्जिन यहाँ पर कम आएगा, बट हमने दिखाना नहीं है बाहर वाली साइड। उसको एक फोल्ड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने कटिंग तो बराबर ही किया था पीछे के हिसाब से, जैसा बैक वाला हिस्सा है। तो ये हो चुकी है हमारी लाइनिंग। ये देखिए, तो ये लाइनिंग आ जाएगी। अभी हमने क्या करना है, इसमें लगानी हमने पाइपिंग, और पाइपिंग लगानी अंडरग्राउंड, ठीक है। तो एक तो तरीका होता है, देखिए पाइपिंग मैंने रेडीमेड मंगाई है। वैसे ये पाइपिंग मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं फैब्रिक मंगाता हूँ सिमर का। इसी तरह का एक फैब्रिक होता है, उसी में डोरी नॉर्मल डाल के पाइपिंग लगाई जाती है। तो अभी वो फैब्रिक था नहीं हमारे पास, तो मैंने पाइपिंग मंगा ली फ़िलहाल इस सूट के लिए। और थोड़ा कलर का भी चक्कर पड़ा था, इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन से हट के है। तो एक तो तरीका होता है ये वाला दोस्तों, ज़्यादातर जो लोग लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं पाइपिंग अंडरग्राउंड। ये देखिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पलट जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका, बुटीक स्टाइल। और थोड़ा सा अच्छा स्टाइल में अगर आप करना चाहते हो फिनिशिंग के साथ परफेक्ट तरीके से, तो उसके लिए क्या है, ये अस्तर वाले के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर आप बिना अस्तर के पीस बना रहे हो, उसमें लाइनिंग लगाना चाहते हो,
तो आपको फिर अलग से ये वाला तरीका दूसरा वाला जो मैं भी बताऊंगा आपको, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सिंगल फैब्रिक होता है, वो ऐसे डबल होके मोटा नहीं होता। बट अस्तर वाले में क्या होता है, ये चीज़ मोटी हो जाती है। देखिए एक फोल्ड तो ये हो गया, ये यहाँ पर डबल हो गया ऑलरेडी पहले से ही, उसके बाद ये एक फोल्ड ये हो गया, तो इस जगह पर 3 चीज़ें आ गई, ऊपर से इसके बीच में ये पाइपिंग भी आ गई, उसके बाद ये एक दफ़ा और फोल्ड होएगा यहाँ पर, तो ये वाली किनारी बहुत बहुत मोटी हो जाती है फैब्रिक में। चलो ये तो फैब्रिक फिर भी पतला है थोड़ा सा, तो इसमें फिर भी उतना नहीं होएगा, बट मैं इसमें भी वो चीज़ नहीं करूँगा। तो उसके लिए सिंपल क्या है, या तो आप सेम ही फैब्रिक ले लो अलग से, या अगर इसके बॉटम का फैब्रिक है आपके पास वो आप ले लो, ठीक है। तो ये जैसे कि बॉटम का फैब्रिक है, तो ये मैं ले लेता हूँ इसके लिए, और इसे और थोड़ा अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल तरीके में लेके जाना है। तो एक लेवल तो मैंने आपको वो दिखा दिया वैसे लगाते, एक लेवल हो गया ये सिर्फ पाइपिंग लगाने के लिए फैब्रिक यूज़ कर लो। एक इससे ऊपर का भी लेवल है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, बट मैं वो करूँगा नहीं अभी। एक लाइक्रा फ्यूज़ आती है, जो मेरी क्लासेस है उसमें मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लाइक्रा फ्यूज़ का क्या यूज़ होता है। वो इसमें प्रेस से पेस्ट करती है, फैब्रिक इसी तरह का रहता है, बट थोड़ा स्टफ़ उसका चेंज हो जाता है फैब्रिक का। जैसे कोट में होती है ना, फीलिंग आती है थोड़ी कड़क कड़क सी, थोड़ा सा फैब्रिक उस टाइप का हो जाता है, बट रहता फैब्रिक है। स्ट्रेच करोगे स्ट्रेच भी होता है फैब्रिक वो, तो वो चुन्नी वगैरह या साड़ी वगैरह में यूज़ होती है वो चीज़, ठीक है। तो एक तरीका वो है, तो ज़्यादातर जो फिनिशिंग में लगती है वो चीज़ यूज़ होती है, बट अभी हमारे पास है नहीं तो हम लगा नहीं रहे इसमें। तो अभी हम खाली कपड़ा ही यूज़ कर रहे हैं, तो कपड़े की पट्टियाँ ले लेनी है आपने इस तरीके से। उसको चुन्नी फ्यूज़ भी बोलते हैं, लाइक्रा फ्यूज़ भी बोलते हैं, आप किसी भी नाम से ले सकते हो। आपको 40 से 50 या 60 रुपये मीटर तक वो मिलती है, बट उसका पनाह डबल होता है, 60-65-70 इंची का पनाह होता है उसका, चौड़ाई जो होती है, तो 1 मीटर भी काफ़ी होती है वो। और वो ब्लाउज़ वगैरह में भी यूज़ होती है। कम से कम ब्लाउज़ के फ्रंट वाला जो पल्ला होता है आपका, उस पर आपको अगर ब्लाउज़ किसी का बना रहे हो, पार्टी वेयर ब्लाउज़ बना रहे हो, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, या कोई इस तरह का फैब्रिक है उसमें यूज़ कर सकते हो। हाँ, उसके चार्जेस अलग होएंगे, चार्जेस बढ़ जाते हैं। अगर आप स्टिचिंग नॉर्मल मिसाल के तौर पे 500 लेते हो सिंपल का, तो उसको लगा के आपके 250 ऐड हो जाएंगे, या 200 तक भी ऐड कर सकते हो आप उसमें, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा सा लगता है, पेस्टिंग करने में टाइम लगता है, ऊपर से फिर वो मटेरियल जो आया है उसके भी चार्जेस होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो ये मैं प्लेन उसकी बात कर रहा हूँ। और जब भी वो चुन्नी फ्यूज़ जो लाइक्रा फ्यूज़ है, अगर वो यूज़ करते हो तो वो लाइनिंग के ही साथ यूज़ होती है, लाइनिंग वाला जो ब्लाउज़ होएगा। कभी आप प्लेन सिंगल कपड़े में लाइक्रा फ्यूज़ चिपका के और ब्लाउज़ बना दो, पता लगे एक वॉश होया और वो निकल गई, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अभी तक तो मुझे लगता नहीं मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो लास्ट तक देखनी है दोस्तों आपने। तो ये देखिए सिंपल सा इसका क्या लॉजिक है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर रखेंगे सबसे पहले हम पाइपिंग, और पाइपिंग लगा लेंगे। यहाँ पर 4 लंबी रखनी है हमने, ठीक है। और जो मार्जिन हमने देखो, चौड़ाई जो यहाँ पर है उतनी ही चौड़ाई हमने यहाँ पर लेनी है, ना ही कोई चीज़ खींचनी है हमने। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी पाइपिंग लगा रहे हो फुट को उठा के रखना है हल्का सा, ताकि ज़्यादा प्रेशर ना है, नहीं तो आपका जो मशीन है यहीं के यहीं जम जाएगी, ठीक है। क्योंकि धागे के वजह से ना मशीन आगे जाती नहीं है, चिपकती है, वहीं रुक जाती है, या फिर कपड़ा आपका काट देगी अगर रुकेगी तो आपने क्या करना, थोड़ा सा फुट को उठा के रखना हल्का सा, और थोड़ा सा पीछे से इसको खींचना है आपने, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका तरीका है पाइपिंग का लगाने का, इस तरीके से। और इसको सबसे पहले अटैच कर लेंगे हम यहाँ पर, ये जैसे कि लग गया है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया। देखो, जब भी पाइपिंग लगा रहे हो दोस्तों, या कोई और फिनिशिंग का काम कर रहे हो, या लेस लगा रहे हो, आपने घेरा पहले ही फोल्ड करना है। घेरा, उसका फ़ायदा नुकसान मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप घेरा फोल्ड नहीं करते हो तो आप ये मानो कि ये मैंने घेरा फोल्ड नहीं किया और ये मैंने पाइपिंग लगा दी, तो घेरा मैंने मान ली यहाँ फोल्ड करना है, ठीक है। तो अभी इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे, तो अभी घेरा फोल्ड तो हमने किया ही नहीं था, तो स्लिट हमारे आ गए ऐसे। तो अभी घेरा जब फोल्ड करेंगे हम, तो ये साइड में ना देखिए डबल पाइपिंग नज़र आती है ये, और इसको भी हम अंदर फोल्ड करते हैं मार्जिन, तो ये ऐसा नज़र आता है। आपने देखा होगा कुछ सूटों में ऐसा होता है। तो ये तरीका बिल्कुल गंदा तरीका है, इसको आपने यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, घेरा सबसे पहले फोल्ड करना, फ्रंट का और बैक का, चाहे लेस लगानी हो चाहे पाइपिंग लगानी हो, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या होएगा, अभी हमने लगा दिया, घेरा पहले फोल्ड कर लिया, तो इसको पाइपिंग को लगा देंगे ऐसे, ये अंदर कर देंगे यहाँ पर, और ये पाइपिंग लग जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा। मैं वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर कपड़ा लगाना है। तो ये सिंगल वन साइड ही आ रही है ना, देखिए, ये देखिए, तो इस तरीके से आएगा। तो मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से फिनिशिंग से काम करो,
ये देखिए अभी जो मैं इसमें बता रहा हूँ आपको वो क्या बता रहा हूँ, ये देखिए ये फैब्रिक रखेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर ये डबल, एक तो डबल मेहनत से बच जाएगा बंदा, और 2 ही सिलाई में आपका ये काम हो जाएगा। फैब्रिक को भी नहीं खींचना आपने, सिलाई लगानी नॉर्मल। कैसे हो मैम? देखिए दोस्तों ये हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट, ये वाला हिस्सा जो है इसका। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए इसको यहाँ से करना हमने फोल्ड इस तरीके से, चौड़ाई इतनी रखनी है, ठीक है। और इस पर हमने यहाँ पर आधा पैर की सिलाई लगानी है, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है, ये देखिए। तो ये आ जाएगी कुछ फिनिशिंग इसकी इस तरीके से। अभी इसकी साइड में जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमने कर देना है कट। तो ये मिला के ही कट करना हमने इसके साथ बिल्कुल। ये देखिए, और यहाँ से 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे इसको इतना, क्योंकि हमने ये जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इसके अंदर फोल्ड करना है हमने, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये फोल्ड होएगा, ये देखिए। तो ये मैं फाइनल आपको दिखा देता हूँ कैसा लुक आ रहा है इसका। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने हल्की सी इस पर प्रेस लगाई है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा। और एक तो ये स्लिम रहेगा, बिल्कुल पतला रहेगा, सॉफ्ट रहेगा एक तो, ठीक है। और साइड से लुक भी ऐसा आएगा कुछ इसका, ये देखिए। और ये साइड से ये सिंगल ही पाइपिंग आपको नज़र आएगी यहाँ पर, ये देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही हमने चारों स्लिट में इसी तरीके से हमने कर लेना है इसको, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमारी तुरपाई हो जाएगी। तो ये फिनिश भी लगता है, मोटा भी नहीं लगता, और एक अच्छा लुक भी देता है साइड से देखने में। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको प्रेस से सेट कर लिया है, ये देखिए। ये कुछ इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी जो कि आप देख रहे होंगे पीस के अंदर। ये देखिए ये आ जाएगी हमारी फिनिशिंग, और ये चारों पर यही फॉर्मूला हमने लगाया है। तो ये अक्सर अगर आपने पाइपिंग लगानी है लाइनिंग वाले पीस में, जो अस्तर लगाते हैं अस्तर वाले पीस में, उसमें आप अलग से फैब्रिक लगाइए। देखिए इधर भी मार्जिन नहीं है इतना, ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन इसका कट कर दिया, सिर्फ एक ही लेयर जा रही है ये वाली। तो उससे क्या है, ये पतला भी रहता है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी दिखती है देखने में, ये देखिए। और इसकी ग्रिप भी बनी हुई रहती है, चलते हुए साइड से पट्टी नज़र आती है तो अच्छी भी दिखती है, क्योंकि हम फिनिशिंग के हिसाब से आपको बता रहे हैं। अगर नॉर्मली बना रहे हो आप, फिर तो नॉर्मली जैसे आप बनाते हो वैसे बना सकते हो, उस तरीके से कोई मसला नहीं है। तो ये कंप्लीट हो चुका है इसका। अभी अब हम आ जाते हैं ऊपर नेक पर। तो ये जो नेक बना हुआ है इसके लिए हमने क्या करना, ये देख लिए, ये मैंने पेपर फ्यूज चिपका ली है यहाँ पर इस तरीके से। और ये जो पेपर फ्यूज मैंने चिपकाई है ये लाइनिंग के ऊपर चिपकाई है। तो आपने भी लाइनिंग के ही ऊपर चिपकानी है, क्योंकि फैब्रिक जो है दोस्तों, वो कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं कि अगर उनमें हम गला बनाते हैं तो वो चुभते हैं अंदर की साइड में। जैसे कि ये फैब्रिक है हमारा, ये भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, ऑर्गेन्जा स्टाइल फैब्रिक है ना ये। तो इसमें क्या होता है, ये भी थोड़ा सा तकलीफ़ दे सकता है पेपर फ्यूज चिपकने के बाद, और वैसे भी ये ट्रांसपेरेंट है। तो गले हमेशा जब भी अस्तर वाला सूट आप बना रहे हो तो आप लाइनिंग में ही बनाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम गला पलट लेते हैं अब इसका। तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक सिलाई लगानी है, एक पैर का छोड़ के, मिला के भी लगा सकते हैं हम। तो ये लगा लेंगे, इससे मुझे नज़र आएगा बाहर वाली चीज़ें। जब मैं उधर से इस पलटूँगा तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको ये सिलाई क्यों लगा रहा हूँ मैं। तो इस सिलाई की मदद से दोस्तों हमें क्या है, ये यहाँ पर शेप नज़र आ जाती है कि कहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो इसको रखेंगे सेंटर में, और ये फटाफट से हम गला पलट लेंगे इसका। मार्जिन जो लेंगे दोस्तों, इसमें हम एक पैर का ही मार्जिन लेंगे और कुटका नहीं लगाएंगे कोई भी। तो जो मैं कुटका आपको बता रहा हूँ वो समझा देता हूँ। गले में क्या करते हैं, शेप जहाँ पर राउंड होता है वहाँ पर क्या करते हैं लोग, ऐसे कुटके लगा देते हैं इस तरीके से। वो नहीं लगाने हैं आपने, कुटके लगा के शेप अच्छी नहीं आती है पीस की। तो जो बाहर की जो शेप है राउंड वाली वो अच्छी नहीं आती है।
तो आपने कुटके नहीं लगाने हैं, बल्कि मार्जिन थोड़ा कम लेना है। यहाँ पर ये देखिए इतना एक पैर का ही मार्जिन लेना है और उसके बाद इसको पलट देना है इस तरीके से। आपको पलटने में दिक्कत हो रही तो आप क्या करो, इस तरीके से हल्का सा इसको स्ट्रेच कर लोगे यहाँ से, तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो मैं एक सिलाई लगाऊंगा, बट यहाँ पर मैं किनारे की सिलाई यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं एक पैर की सिलाई लगाऊंगा ताकि मेरी सिलाई नज़र ना आए और इसकी ग्रिप भी अच्छी बन जाए गले की। तो ये देखिए यहाँ पर हम सिलाई भी लगा रहे हैं, बट हमारी सिलाई नज़र भी नहीं आएगी। इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। अगर कोई ऐसा गला बना हुआ है ये उसके लिए है। वैसे तो हम सिलाई लगाते नहीं है इसमें, फ्रंट का जो गला होता है किनारे की सिलाई नहीं लगाते, ना ही लगानी चाहिए, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है सिलाई लगी हुई। वो पहले टाइम में लगा करती थी सिलाई, बट अभी नहीं, सिलाई वाले इस तरह के गले नहीं चलते हैं। तो ये हमारा गला हो गया दोस्तों। ये देखिए अंदर से कुछ ऐसा आएगा ये, और इसको 1-1.5 इंच छोड़कर हम कट कर देंगे। और इसको मैं यहाँ पर फोल्ड कर देता हूँ आधा इंच। किनारे की यहाँ पर सिलाई लगाऊंगा क्योंकि मैंने मार्जिन ये एक्स्ट्रा वाला निकालना है। और ये वाला जो मार्जिन है इसको हमने कट कर देना है, मार्जिन नहीं रखना अंदर बिल्कुल भी। तो ये हमारा फ्रंट का गला रेडी हो चुका है। ये देखिए, अभी हम आ जाते हैं बैक। तो बैक का गला हम यहाँ पर कट कर लेंगे क्योंकि इसमें डीप गला बना है। तो 6.5 इंच यानी कि 3.25 इंच में ब्रॉड का निशान लगाऊंगा। और बैक का गला दोस्तों रखूँगा मैं 9.5 इंच, और ये लगाऊंगा मैं 7 इंच पर, क्योंकि बैक का गला जो है वो पीछे से नीचे की साइड से यहाँ से हमेशा ब्रॉड ही होता है, तभी वो अच्छा लगता है। और ये हम शेप दे देंगे इसको राउंड इस तरीके से। तो ये गला बन चुका है हमारा। 1.5 इंच छोड़ के इसको हमने कट कर देना है बिल्कुल बराबर। तो आप इसके लिए निशान भी उठा सकते हो, इसमें ऐसा ना हो कहीं से आपने चौड़ा कट कर दिया, कहीं से नेड़ा कट कर दिया है, वो काम नहीं करना है। उसके बाद इसको उठाना है, कट करने के बाद यहाँ से दोनों को बराबर करना है इस तरीके से। ये देखिए पकड़ के, और इसको हाथ ऐसे लगाएंगे तो हमारा गला इस वाली साइड भी छप जाएगा। ठीक है, तो गले में हम बैक के गले में पाइपिंग डलती है, बट मैं पाइपिंग नहीं डालूंगा इसमें। क्यों, इसका एक रीज़न है। मेरे पास जो दोस्तों पाइपिंग है वो एक तो स्ट्रेट पाइपिंग है, सीधे में रेडीमेड पाइपिंग यूज़ किया है। दूसरी बात क्या है कि ये जो पाइपिंग हमने मंगाई है ये थोड़ा चुभती है, तो गले में मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसके। बाकी अगर सिमरा फैब्रिक मंगाने के बाद आप अगर यूज़ करते हो गले में, तो आपको यूज़ करनी चाहिए। गले फ्रंट में हो चाहे बैक हो, वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मार्जिन दोस्तों हमने कट कर देना है गले का, और ये कट करना ज़रूर है। ठीक है, आप ये गलती ना करना कि इसको थोड़ा कम काट के और सिर्फ उतना ही फोल्ड कर दो ताकि हमें काटने की ज़रूरत ना पड़े। ये मार्जिन ज़्यादा मैं इसीलिए रखता हूँ ताकि जब मैं इसको कटिंग करूँ तो मुझे पकड़ने में ईजी रहे, इसलिए मैं आधा इंच फालतू रखता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, इतना ही मार्जिन फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, उससे एक प्रॉब्लम होती है, ये गला फलक जाता है एक तो, और फिर बाद में मार्जिन काटते नहीं है, वो मार्जिन उसी में रह जाता है। तो वो गलती आपने नहीं करनी है। अभी ले लेंगे हम बैक वाला हिस्सा। ये देखिए इसका सेंटर है, इसका सेंटर मिला के और इसको हम गले को कर लेंगे अटैच। सबसे पहले सेंटर की सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई इस साइड की लग गई और दूसरी साइड की हम यहाँ से लगाएंगे सिलाई। कुछ इस तरीके से यहाँ पक्का करके और मशीन को निकाल लेंगे यहाँ से। और इसमें भी हम एक पैर का ही मार्जिन लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, तो आपने एक चीज़ करनी है दोस्तों, जब भी ये गला कट कर रहे हो, अगर आप अभी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो कोशिश करना आपने जो कटिंग करनी है वो आगे कैंची की नोक से करनी है इस तरीके से। अगर आप ऐसे काटते हो गला तो गलती कर रहे हो। कभी कभार क्या होता है कैंची एकदम से चल जाती है तो अगला फैब्रिक भी कट जाता है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और उसके बाद
इस पर लगानी हमने एक लक की सिलाई। इसको ये वाली गोलाई को हल्का सा स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से, ये देखिए ये, ताकि ये यहीं पर सेट बैठ जाए। और मार्जिन इस तरह पे लेट के हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है लक की, जिसको किनारी की सिलाई बोलते हैं, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और अभी हम जोड़ेंगे इसकी कंधी यहीं के यहीं। तो कंधी हमने अंडरग्राउंड जोड़नी है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ से एक पॉइंट थोड़ा हमने गले से पीछे ही रखनी है ये, ठीक है। उसके बाद आधा इंच का मार्जिन लेना है कंधी में, और जब यहाँ पर आ जाए उसके बाद ये वाला गले को हमने इसके ऊपर लेके जाना है अटैच करते हुए। तो ये देखिए ये हमारी जुड़ चुकी है कंधी, और ऐसे ही हमने इसको करना है। यहाँ से थोड़ा सा गैप रखना है, उसके बाद इसको हमने ऊपर लेके आना है फोल्ड करते हुए इस तरीके से। आधा इंच का मार्जिन वही लेना हमने सेम, और यही मार्जिन ले जाते हुए हम यहाँ पर पक्का कर देंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे हम ये। तो ये देखिए यहाँ पर जो लुक आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा। इसमें आप इंटरलॉक लगा सकते हो पहले से ही, वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है इंटरलॉक लगाने की यहाँ पर, बट कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं उस पर इंटरलॉक लगाते हैं, तो यहाँ पर इंटरलॉक लगा लो आप। तो ये कुछ फिनिशिंग इसकी इस तरीके से आ जाएगी। और ये गला जो है दोस्तों हल्की सी प्रेस आप लगा सकते हो, नहीं तो आप या तो हाथ से कच्चा डाल लो या प्रेस का यूज़ कर सकते हो आप इसमें। तो हम प्रेस इस पर बाद में लगाएंगे। अभी ये करने के बाद तो सूट हमारा जो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने लगानी है सबसे पहले टिच बटन वाली पट्टी। तो ये हमने लाइनिंग की ही पट्टी ले ली है 1 इंच की, और इसको फोल्ड करके हम यहाँ पर ये लगा देंगे, ये देखिए। तो ये हमने इसकी पट्टी रेडी कर ली है, ये देखिए। और इसको ये पतली सी होनी चाहिए, बारीक, ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं होनी चाहिए, और सॉफ्ट होनी चाहिए बनने में। 2 पीस निकाल कर हम पहले ही अटैच कर देंगे यहाँ पर कंधी पर। तो ये वाला पैनल जो दोस्तों हमारा रेडी है, इसको हम साइड करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको बाजू में हमने क्या करना है। तो अगर आप बाजू में कच्चा डालते हैं दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक आपके लिए टिप है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने निशान उठा लिया लाइनिंग पर, इधर लगा हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो हमने क्या करना है, तो इस पर तो हमने निशान नहीं लगाना क्योंकि इस पर नज़र आएगा। तो इसको उठा के पैनल को यहाँ रखेंगे, और जो ये वाला पैनल है इसको हम यहाँ पर रखेंगे, ताकि हमें प्रॉब्लम हो ही ना। उसके बाद ये वाली लाइनिंग फोल्ड कर देंगे हम ऐसे, इसको साइड, और ये वाली आ जाएगी हमारी कुछ इस तरीके से। तो देखिए बाजू में दोस्तों कच्चा डालने से पहले सबसे पहले हमने यहाँ पर कच्चा डालना है, इसमें सेंटर में ये डालना ही डालना है आपने जब भी कोई भी पीस बना रहे हो आप। इसके अलावा हमें और जगह पे ज़्यादातर कच्चा लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये तो आपने डालना है अगर आपकी बाजू की फिटिंग अच्छी चाहते हो आप। ये लग गया, उसके बाद आपने कच्चा डालना है ये वाले पॉइंट्स पर जहाँ पर हमने आर्म होल लगाना है, और खींचना नहीं है हमने, इसको भी नॉर्मल रखना है इस तरीके से। देखिए और उसके बाद हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो ये हमारा कच्चा पड़ चुका है इस बाजू की लाइनिंग में। ये देखिए यहाँ पर हमने कच्चा नहीं डालना, ना ही इधर डालना ना ही इधर डालना। क्यों, रीज़न क्या है उसका, वो इसलिए देखिए अगर हम सेंटर में कच्चा डाल लेते और दोनों साइड में डाल लेते, जब हम इसको रेडी करने के बाद ये वाली सिलाई लगाएंगे ये वाली, ठीक है, तो अगर यहाँ कच्चा पड़ा हुआ होएगा तो ये जहाँ पर है वहीं पर सेट रहेगी। अभी क्या होएगा, इस कच्चा डालने की वजह से इसको जितना निकलना होएगा देखिए यहाँ पर निकल जाएगा ये सिलाई लगाते टाइम। तो जब इसको आप सीधा करोगे और प्रेस लगाओगे तो ये क्रीज़ वहीं की वहीं बैठेगी जहाँ पर ये है। नहीं तो क्या होता है, लाइनिंग नीचे हो जाती है जब हम बाजू पर प्रेस लगा रहे होते हैं लास्ट में फाइनल प्रेस, और कपड़ा ऊपर होता है। तो या फिर अगर बाजू नीचे, लाइनिंग नीचे नहीं हो रही है, लाइनिंग में झोल नहीं आ रहा है, तो लाइनिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और फैब्रिक कम हो जाता है, तो उसमें बल वगैरह नज़र आते हैं वो फिर। तो इसमें वो प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, ये वाला जो मार्जिन है, क्योंकि लाइनिंग हमारी बिल्कुल ठीक होती है कटी हुई,
तो फालतू जो मार्जिन है कपड़े का वो आप कट कर दोगे। और ये वाली साइड से भी हम फटाफट से कट कर देते हैं। ये ऊपर तो हमने इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए हमारी अभी बची है ये 3 लेस। पाइपिंग और पट्टियाँ वगैरह हम यूज़ कर चुके हैं। पट्टी और लेस एक हम घेरे में यूज़ कर चुके हैं और पाइपिंग हम स्लिट में यूज़ कर चुके हैं। अभी ये 3 हमारे पास लेस बची है, ये वाली। तो इनको हमने कैसे लगाना है, देखिए ये मैं सेंटर में रखूँगा इस तरीके से दोनों को मिला के, और इसके दाएं बाएं हम ये वाली लेस लगाने की कोशिश करेंगे, अगर हो जाए तो पूरी। तो ये वाली लेस थोड़ी ज़्यादा है, हाँ ये इसके दोनों साइड में आएगी। कुछ इस तरीके से ये लगाएंगे ताकि यहाँ पर एक बॉर्डर बन जाए। तो फटाफट से मैं लगा लेता हूँ। सिंपल या इसको ऐसे ही लगाना है, बस यहाँ पर अटैच करना है इसको, ऊपर से सिलाई लगानी लंबी चाल करके। तो ये बिल्कुल सिंपल है, तो आप लोग भी लगा लोगे, ठीक है। बस ऐसे हमने इसको दिखाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं फटाफट से लगा लेता हूँ इसको। इसमें हमने थोड़ा सा एक स्टाइल बनाना है, थोड़ा सा चेंज करना है बस हल्का सा, बाकी स्ट्रेट ही लगेगी सिलाई हमारी। ये देखिए, तो हम सीधी लगाने के बजाय थोड़ा सा इसको हम टेपर कर देंगे हल्का सा, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, और इसको यहीं के यहीं हम कर देंगे कट। ये देखिए, और अभी लगाएंगे हम इस पर लेस। तो सबसे पहले हम ये वाली लेस लगा लेंगे। इसको लगाना कैसे है, उल्टी साइड से आपने लेना है, ठीक है, और इसको रखना है इस तरीके से। एक बाजू का मैं आपको दिखा देता हूँ लगाकर कैसे लगाना है हमने। और यहाँ पर हम सीधा करके ये सिलाई लगा देंगे। चाल हल्की लंबी रखनी है हमने, ठीक है। और इसको नोक बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो लगाई है इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए, ये हमारी इस तरीके से कुछ नोक बन जाएगी। और ये इस तरीके से चला देंगे ताकि वो सिंपल सी बाजू हमारी ना लगे। इस करके आप अपने हिसाब से थोड़ा कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये लगा ली हमने, उसके बाद हम ये लगा लेंगे साथ के साथ यहाँ पर। और लास्ट में हम लगा देंगे यही जहाँ से हमने शुरू किया था, जिस लेस से, ताकि इसकी किनारी बन जाए दोनों वाली साइड की। ये देखिए, तो ये कुछ स्टाइल दोस्तों कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और हाथ पर कुछ ऐसा लगेगा ये, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा ये। तो और भी कोई स्टाइल का आप कट दे सकते हैं। तो मैं इसको फटाफट से ये सिलाई लगा के और आपको दिखा देता हूँ। बाजू को कैसे लगाना है वो भी आपने नोट करना है, ठीक है। मार्जिन कट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हो चुकी है हमारी बाजू रेडी। अभी हम लगा लेते हैं बाजू कैसे लगाना है। ये देखिए, ये कुछ ये स्टाइल आ जाएगा स्लीव्स का हमारा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने शर्ट ले ली है। बाजू जो हमने रेडी करी है वो इधर है, ठीक है। और ये बाजू को हम सीधी कर लेंगे। ये भी हमारा उल्टा रखा हुआ है पीस, फ्रंट वाला ये हिस्सा है। इस तरीके से हमने करना है। देखिए, बाजू सीधी और शर्ट उल्टी, सीधी ऐसे रखनी है फ्रंट वाली साइड। ये भी गहरा हिस्सा यहाँ पर है और ये भी गहरा हिस्सा यहाँ पर है। बस हमने इसको क्या करना है, इसी तरीके से इसके अंदर ऐसे डाल लेनी है ये शर्ट बाजू। ये देखिए, तो ये जो छोटे छोटे वाले हिस्से ये ऐसे टकरा जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो बाजू का जोड़ है ये फ्रंट वाली साइड आधा इंच आपने बढ़ा के रखना है इसको इस तरीके से, ठीक है। और यहीं के यहीं हम ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे मशीन में। जहाँ पर वो सिलाई आ रही है रुकेंगे, उठाएंगे इसको
और यहाँ सबसे पहले ये फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और जो नीचे वाला मार्जिन है उसको भी ऐसे ही फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, अभी देखो इसमें जो चढ़ाने का जो एक पॉइंट है वो बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो गोलाई वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसको हमने खींचना नहीं है ऊपर वाले को, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ के रखना है। ये देखिए, तो इसको खींचना नहीं है हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर सिलाई लगाएंगे नॉर्मल बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अब ये जो बाजू में सीधा हिस्सा आता है, मतलब ये स्ट्रेच नहीं होता है खींचने से भी, तो अभी इसको हमने रखना है खींच के, और बाजू को हम लूज छोड़ देंगे बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, तो हल्का सा इसको खींच के ही रखना है ऊपर वाले को। ये देखिए, तो मैं ऊपर वाले को खींचा हुआ है, इसको मैंने लूज छोड़ा हुआ है नीचे बाजू को। बाजू जब भी चढ़ा रहे आपने ये चीज़ करनी है। ये देखिए, तो अभी भी सीधा ही चल रहा है हमारा, तो अभी भी वही प्रोसेस यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर मिरर वगैरह लगे हुए थे जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आ गया है फिर वही गोलाई वाला हिस्सा। तो इस पर हमने इसको खींचना छोड़ देना है, नॉर्मल रखना है, बल्कि बाजू को हल्का सा खींच के रखना है, ज़्यादा नहीं खींचना, बस पकड़ के रखना है आपने। कभी आप उसको झोली डाल दो उसके अंदर, नॉर्मल रखना है, बस इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, तो ये होता है एक परफेक्ट बाजू चढ़ाने का तरीका। और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ ऊपर की साइड में बाजू में हल्का हल्का सा नम है देखने में, और ये वाले हिस्से में नम नहीं है। तो इसका फ़ायदा क्या है मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको सीधा किया है अभी। ये देखिए, तो मैं ऐसे बाजू लगाने का जो फ़ायदा आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो क्या होता है। देखिए, जब भी आप ऐसे बाजू पकड़ोगे, देखिए ऐसे ये वाला हिस्सा, तो आप चेक करो, आपकी बाजू यहाँ से खींच मार रही है, इस जगह से ऐसे पकड़ने से खींच मार रही है ये वाला हिस्सा, तो आपकी बाजू जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी हुई है, उसमें गड़बड़ है, ठीक है। पर जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप उस तरीके से लगाते हो तो बाजू की फिनिशिंग कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए, हल्का सा ये नम है जो कि प्रेस लगाने पे ये निकल जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, ठीक है। और देखने में कुछ लुक इसका ऐसा आएगा, और यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे बिठाओगे आप उस तरीके से ये बैठ जाएगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आएगी बाजू की। तो मैं ट्राई करता हूँ, इसको पूरे को डाल के डम्मी पे दिखाता हूँ आपको, अगर आ जाता है तो साइज़ ये। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पीस रेडी हो चुका है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।